जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बाघ ST 2305 इसका रायसर में पड़ाव। सरिस्का से टेरिटरी की तलाश में निकला था ST 2305। अब एक पखवाड़े से रायसर में उसने डेरा डाला हुआ है। सरिस्का से 28 नवंबर को जयपुर जिले के रायसर पहुंचा था बाघ ST 2305। करीब 6 दिन रायसर कानीखोर क्षेत्र में डेरा डालने के बाद 4 दिसंबर को फिर अलवर जिले का उसने रुख किया। रायसर से लगते अलवर टेरिटोरियल क्षेत्र के प्रतापगढ़ पहुंचा था ST 2305। 2 दिन प्रतापगढ़ रुकने के बाद वापस रायसर रेंज की तरफ आया 2305। एक ही हिल टेरेन में रायसर और प्रतापगढ़ का यह क्षेत्र वन विभाग की सरिस्का का और जयपुर रूरल की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। फुटप्रिंट्स और कैमरा ट्रैप के आधार पर उसकी मॉनिटरिंग लगातार जा रही है। हमारे एसोसिएट एडिटर निमल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। निमल जी, गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से इस बाघ के बारे में जानकारी मिल रही है, वो टेरिटरी अपनी चेंज कर रहा है, और ये क्या इसकी वजह हो सकती है? अभी जो मॉनिटरिंग की जा रही है उसमें क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? पूनम, देखिए पूनम, सरिस्का के बाघ लगातार चीख चीख कर इस बात को कह रहे हैं कि वहां से गांवों का विस्थापन किया जाए। हमारे लिए जगह कम पड़ने लगी है, हमारी जगह इंसानों ने ले रखी है। खास बात यह कि सरिस्का में बाघों की संख्या 43 पहुंच गई थी। उसमें से एक बाघ जब हरियाणा पहुंचा तो उसको वहां से ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ बिजदारी पहुंचा दिया गया। बच्चे बाघ 42 में से एक बाघ पिछले 3 साल से ST 24 जयपुर में ऑलरेडी है, और उसने भी जमवा रामगढ़ के क्षेत्र में साहू की पहाड़ियों के आसपास अपना डेरा जमा रखा है। और ये तीसरा बाघ ऐसा है 2305। ये वहां से निकल करके, क्योंकि इसको लगातार दूसरे नरबाग वहां से पुश कर रहे थे, इसको जगह नहीं मिल पा रही थी, और बाकी इंसानी दखल की वजह से वहां जिस तरह से गांव का विस्थापन नहीं हुआ, इसको जगह नहीं मिल रही, तो ये वहां से निकल करके जयपुर की तरफ आया 28 नवंबर को। तो देखिए करीब एक पखवाड़ा हो गया, यानी पूरी एक फोर्टनाइट होगी। एक फोर्टनाइट में इसने जो कानीखोर की जो जगह है रायसर रेंज की, वहां पर अपना डेरा डाल रखा है। लगातार वो जो एक हिल टेरेन जो वहां पर बना हुआ है, जो रायसर, जमवा, रामगढ़ और इस पूरे क्षेत्र में चलता है, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में, ये वहां पर मूवमेंट कर रहा है। लेकिन खास बात ये है कि इतना सब होने के बावजूद एक बाघ 3 साल से वहां से निकला हुआ है, एक बाघ को 15 दिन हो गए, एक बाघ करीब 2.5 महीने हरियाणा रहा, उसको वहां से ट्रैंकुलाइज करके रामगढ़ बिजदारी भिजवाया गया। उसके बावजूद वन विभाग की तरफ से ना तो प्रे बेस मैनेजमेंट पे कोई बेहतर काम हुआ है, ना ही अगर हम बात करें गांवों के विस्थापन की बात करें तो उन पर कोई बहुत ज्यादा काम हुआ है। कहीं ना कहीं जो पैकेज दिया जा रहा है उसको व्यवहारिक बनाना ही पड़ेगा, तभी लोग गांव वहां से निकलेंगे, विस्थापित हो पाएंगे। और ये समस्या सिर्फ सरिस्का की नहीं है पूनम, ये सरिस्का के साथ रणथंभौर की यही समस्या है, मुकंदरा की यही समस्या है, रामगढ़ बिजदारी की यही समस्या है, और धौलपुर की यही समस्या है। यही कारण है कि रणथंभौर में कुछ बाघ, आपको ध्यान होगा, TAT6 को कुछ लोगों ने मार दिया था जब उसने एक व्यक्ति को उसने मौत के घाट उतारा, उस बदले में उसको मार दिया गया था। और कुछ बाघ जो है वहां से धौलपुर की तरफ निकल जाते हैं, कुछ MP की तरफ 1-2 बाघ घूम करके आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर काम करना होगा गांव के विस्थापन के ऊपर, तभी जाके बाघों का वहां से निकलना बंद होगा जंगल से। साथ ही साथ जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो तभी बंद हो पाएगा। लेकिन अगर हम ST 2305 की बात करें तो 15 दिन से ये लगातार रायसर रेंज के कानीखोर के क्षेत्र में है। दूसरा बाघ जो ST 24 है वो निम्भी के क्षेत्र में आसपास, वही रायसर रेंज के आसपास है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जयपुर जिले के अंदर 27 साल बाद बाघों की एंट्री हुई थी। 3 साल बाद जब ST 24 आया था, दूसरा बाघ भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भी काम करना होगा कि जयपुर का अगर ये रायसर और जमवा रामगढ़ का क्षेत्र अगर बाघों को मुफीद नजर आ रहा है तो इसमें एक कोर क्षेत्र को यहाँ पर और डेवलप किया जाए, उसका विकास किया जाए, क्योंकि बिना कोर क्षेत्र के NTC की तरफ से। लेकिन इस बात को आप समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं निर्मल जी, लेकिन वन विभाग प्रशासन जो है वो किस तरह से इस और ध्यान देता नजर आएगा, इस पर क्या कदम उठाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।